ओम नमः शिवाय। महात्मा के पास भक्त पहुँचे। उन्होंने कहा, महात्मा हमें संन्यास लेना है और संन्यास के लिए हम चाहते हैं हमारे जो कामुक अंग है उसे तोड़ दिया जाए, जैसे और अखाड़ों में नागाओं की यहाँ परंपराएं हैं, जिससे हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकें। फ़कीर हजार बोला, अगर तुम्हारे पड़ोस में तेज लाउड स्पीकर बज रहा हो तो तुम क्या करोगे? सारे भक्त बोले, महात्मा पहले जाएंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। अगर वो बंद कर देंगे, आवाज़ कम कर देंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। महात्मा ने कहा, वो ये खुले में हो रहा है, तुम यहाँ ध्यान कर रहे हो और सामने लाउड स्पीकर बजा रहा, पड़ोसी डंके की चोट पर बजा रहा, बोलो क्या करोगे? कुछ साधक बोले, महात्मा उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, वो बोला, फ़कीर कुछ समय बाद हम ध्यान में इतने उतर जाएंगे कि उसके जो लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है उस आवाज़ का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महात्मा, इस बच्चे ने बहुत गहरी और अच्छी बात कह दी है। अब बाकी जो मंदबुद्धि पढ़े लिखे थे उनकी समझ में नहीं आए, छोटे थे बालक ने ऐसा क्या बोल दिया। जो पीछे से फिर एक किसी ने हाथ उठाया, बोला, फ़कीर मैं जाकर उसका म्यूज़िक सिस्टम तोड़ दूंगा। तो वैसे ही ये सारे ऑप्शन ज़िंदगी में होते हैं। अब ये जो जिन्होंने परंपराएं चलाई कि दमन करना, दमन क्या है? डर की निशानी है। डर कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जो विचार हैं गंदे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं और कॉन्शियस माइंड उनका दमन करना चाहता है, तो उन दोनों में हार्मोनी नहीं होती। जब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में हार्मोनी नहीं होती तो बैलेंस बिगड़ जाता है। ये वैसी है कि आप अंदर से कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन बाहर समाज या लोग क्या कहेंगे उससे उसे दबा रहे हैं। उसका तरीका ये होता है, जब भी इंसान के अंदर कोई ऐसी भावना है वो उसे ध्यान से देखे। वो ये देखे कि इसमें ऐसा क्या रस है जो तूने अब तक इतने साल जिया, क्या था उसमें? तेरा पागलपन ही तो था। जिस तू शरीर के पीछे भाग रहा ये है क्या? गंदगी इस शरीर से निकलती है। जिस मुख को तुम मुख कहते हो वहाँ से सारा गंदा ही तो निकलता है शरीर का। अगर जैसी ही ये जागृति हो जाएगी तुम्हारा जो ब्रह्म है, शरीर मोह का, वो टूट जाएगा, देह का प्रेम खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम इतने सो चुके होते हो, बदहोश हो। जरूरत जागने की, जागृति की है और यही ध्यान कराता है। तुम्हें इस शिवलिंग की तरह समझना है, कामुकता को ऊपर की तरफ ले जाना है, इससे पार निकलना है। ये जो पार है, संबंध योग से ऊपर निकल जाओगे तो परम योग मिलेगा, वरना तो तुम इस नरक भोग में हो ही। उसे करने के लिए जब भी इस तरीके के भाव आते हैं, क्योंकि विचार अगर शुद्ध हो जाएंगे तो जो चेतन अवचेतन मन है उनमें सामंजस्य होगा, और जब उनमें सामंजस्य होगा जीवन में आनंद ही आनंद होता है। दमन डर है, डर से और डर पैदा होता है और नरक के द्वार खुलते हैं। निर्भय होकर चलो, तुम इंद्रियों को जीत सकते हो। ऐसा कोई बड़ा नहीं है ये काम जो तुम कर ना सको। जब शिव का हो साथ आगे बढ़ो। ओम नमः शिवाय।